आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। कुंज मोहलन में राज श्याम के संग सखियां सब झूला झूले। कुंज मोहलन में राज श्याम के संग सखियां सब झूला झूले। ये सुख कहनी में ना आवे, जो जागे वो ही देख ले। ये सुख कहनी में ना आवे, जो जागे वो ही देख ले। कुंज मोहलों में राज श्यामा के संग सखियां सब झूला झूले। कुंज मोहल है चौरस मोहल बना है, जिसके चार ही दरवाजे। कुंज मोहल है चौरस मोहल बना है, जिसके चार ही दरवाजे। दरवाजों के दाएं बाएं सब नूर के ही मंदिर साजे हैं। दरवाजों के दाएं बाएं सब नूर के ही मंदिर साजे। मंदिरों के सामने थंब है, और थंबों में झूले ही झूले। मंदिरों के सामने थंब है, और थंबों में झूले ही झूले। कुंज मोहल में राज श्यामा के संग सखियां सब झूला झूले। कुंज मोहल में राज श्यामा के संग सखियां सब झूला झूले। कुंज महल के बीच चबूतरे पर अब सीढ़ियों चढ़ ऊपर जाना। कुंज महल के बीच चबूतरे पर अब सीढ़ियां चढ़ ऊपर चलना। जल कुंड की शोभा देख यहाँ, जो तरफी रोस को भी तकना। जल कुंड की शोभा देख यहाँ, जो तरफी रोस को भी तकना। है रोस के ऊपर गिलम सिंहासन, कुर्सी पर धनिया बैठे। है रोस के ऊपर गिलम सिंहासन, कुर्सी ऊपर धनिया बैठे। कुंज महल में राज श्यामा के संग सखियां सब झूला झूले। कुंज महल में राज श्यामा के संग सखियां सब झूला झूले। अब सीढ़ियां उतर बगीचे की शोभा को देखने जाना है।
अब सीढ़ियाँ उतर बगीचे की, शोभा को देखने जाना है। जहाँ नहर फव्वारे चहे बच्चे, जी भर भर के सुख पाना है। जहाँ नहर फव्वारे चहे बच्चे, जी भर भर के सुख पाना है। फिर प्राण पिया भी संग हो तो आनंद बढ़ता ही बढ़ता चले। फिर प्राण पिया भी संग हो तो आनंद बढ़ता ही बढ़ता चले। कुंज मोहलन में रात श्यामा के संग, सखियां सब झूला झूले। कुंज मोहल में रात श्यामा के संग, सखियां सब झूला झूले। ये सुख कहनी में ना आए, जो जागे वो ही देख ले। ये सुख कहनी में ना आए, जो जागे वो ही देख ले। कुंज महल में रात श्यामा के संग, सब सखियां झूला झूले। कुंज महल में रात श्यामा के संग, सब सखियां झूला झूले। बोलो श्री प्राण प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथी प्रणाम। प्रणाम जी, धन्यवाद पूजा दीदी। प्रणाम जी। जिलना और गौरी ठीक है, शुरू कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटानी कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सेवा पूजा के वर्णन के अंतर्गत हम संध्या समय का अर्थात पांचवें पक्ष की जो आरती होती है, पांचवें प्रहर की जो आरती होती है, सतगुरु की आरती की जाती है। मुम्मट जी बंगला जी दरबार में, पन्ना जी में सब सुंदर साथ अपने धाम धनी जो सतगुरु के रूप में आए उन्हीं की वंदना करते हैं। किंतु अब हम सब सुंदर साथ बंगला जी का भी ध्यान करते हुए संध्या आरती के समय भी अपने सतगुरु को संग लेकर के परम धाम में ही विचरण करने का प्रयास करते हैं। सुंदर साथ जी, वंदना के पश्चात वंदो सतगुरु चरण को संध्या आरती में सबसे पहले गाया जाता है। उसके पश्चात झीलना गाया जाता है। संध्या समय का जो झीलना है, पहले मैं चौपाइयां आप सबके सामने पढ़ रही हूँ। श्री जमुना जी के घाट में, अमृत बन पाट में हो, करत क्रीड़ा जल जोए ना संग सोहे श्यामा। सचिदानंद चित चाहे ना संग सोहे श्यामा। राजित किशोर किशोरी, शोभित जुगल जोड़ी।
राज रसिक पिया प्रेम न संग सोहे श्यामा, सचिदानंद चित चाहे न संग सोहे श्यामा। सकल सिंगार किए अजब तिलक दिए, सकल सिंगार किए अजब तिलक दिए। रंग रंगीले दो रंग ना संग सोहे श्यामा, सचिदानंद चित चाहे ना संग सोहे श्यामा। प्रीति सो प्रीतम प्यारी निरखत नवरंग वारी, प्रीति सो प्रीतम प्यारी निरखत नवरंग नारी। श्री जिया खंड सुख निज धाम न संग सोहे श्यामा, वाला जिया खंड सुख निज धाम न संग सोहे श्यामा। सचिदानंद चित चाहना संग सोहे श्यामा। सुंदर साथ जी, संध्या समय का झीलना जमुना जी के घाट में, पाट घाट जो आया है मध्य में, अमृत वन के सम्मुख जो पाट घाट आया है, संध्या समय का झीलने के समय हम उसी पाट घाट का ध्यान करते हैं, अमृत वन का ध्यान करते हैं। क्योंकि सुंदर साथ जी, पूर्व दिशा में जो 7 वन आए हैं, उन 7 वनों में अमृत वन जो मध्य में है, उसकी शोभा कुछ अलग ही आई है। क्यों? क्योंकि अमृत वन 2 भागों में बट गया है, जिसके मध्य में 2 मंदिर चौड़ी एक रोस आई है, जिससे आत्म चलकर परम धाम की तरफ चांदनी चौक के पास पहुंचती है। और अमृत वन की 166 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह चांदनी चौक ने भी ली हुई है। इसलिए बाकी वनों से अमृत वन की शोभा थोड़ी अलग हो जाती है। सब बागीचों में जितने भी वन हैं, सब में 10-10 बगीचे आए हैं, लेकिन अमृत वन 2 भागों में बट गया, 2 मंदिर की जगह रोस ने ले ली, इसलिए अमृत वन में 4-4 बगीचे ही आए हैं। अब हम यदि पूर्व की तरफ मुंह करें अमृत वन से, तो हम सीधा चलते हुए पाट घाट आ जाते हैं। सुंदर साथ जी, अमृत वन की भी 2 भौम तीसरी चांदनी है, साथ के सारे वनों की इसी प्रकार चांदनी है। कुछ सखियां तो अमृत वन से धाम सीढ़ियां उतर कर सीधा अमृत वन की मध्य रोज से होती हुई जमुना जी के पाट घाट पहुंचती हैं। कुछ उन वृक्षों की जो चांदनी है, जो एकल छतरी मंडल बन जाता है, वहां ऊपर से ही चलते हुए प्रथम भूम से आकर भी जमुना जी में पाट घाट में अपने धाम धनी के साथ झीलने के लिए आ जाती है। पाट घाट जमुना जी के दोनों तरफ बना हुआ है, रंग भवन की भी तरफ और उधर अक्षरधाम की भी तरफ। सुंदर साथ जी, घाट और पुल में अंतर ये होता है कि घाट में स्नान करके हम आनंद लेते हैं और ड्योहरियों में श्रृंगार करते हैं, देवरियों में श्रृंगार करते हैं। और जो पुल है, सबसे पहले केल पुल है। जमुना जी जब पुखराज पहाड़ से चलती हैं, निकलती हैं 4 धाराओं के रूप में, 16 धाराओं के रूप में 4.5 लाख कोस चलकर जब मरोड़ खाती हैं इधर दक्षिण की तरफ मुड़ने के लिए, तो वहां पर सबसे पहले केल पुल आता है। केल पुल से हम एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं। केल पुल की शोभा भी बड़ी न्यारी है। वहां से 10 धाराओं में श्री जमुना जी बहती हुई दक्षिण दिशा की तरफ 9 लाख कोस तक के स्थान में बह रही है। अति सुंदर
दूध से उज्जवल और मिश्री से मीठा जल जमुना जी का। और आज तो हम पाट घाट में अपने धनी के साथ जल क्रीड़ा का आनंद ले रहे हैं। पाट घाट जो है 150 मंदिर लंबा चौड़ा बना हुआ है। उसके चारों तरफ चार चार थंब हैं और जो पूर्व की तरफ के पश्चिम की तरफ के जो थंब हैं वो श्री जमुना जी की दीवार के साथ ही आए हैं, क्योंकि वो अक्षी थंब कहे हैं। बाकी तीनों तरफ के थंब जमुना जी के नीचे तक आए हैं, तलहटी से आए हैं। सुंदर साथ जी, जब पाट घाट में जब जमुना जी आती है तो तीन लहरें, तीन धाराएं जो है पाट घाट के नीचे से होकर बहती हैं और बाकी की तीन धाराएं उधर दूसरे पाट घाट जो अक्षरब्रह्म के धाम की तरफ है, और मध्य में छह धाराएं, तीन तीन छह, और मध्य में चार धाराएं। इतनी सुंदर लहरें उनकी दृष्टि गोचर होती हैं। उन लहरों के आनंद को देखते हुए और हम पाट घाट में संध्या के समय जब 1.5 घड़ी समय रह जाता है तो अपने धाम धनी के साथ झीलना करते हैं। श्यामा जी की साथ में सुशोभित होती हैं। राजित किशोर किशोरी राजी और श्यामा जी का अत्यंत सुंदर स्वरूप हमारे सम्मुख होता है। हम राजी के साथ और श्यामा जी के साथ 12,000 सखियां मिलकर झीलना के समय अनेक तरह की क्रीड़ाएं करती हैं। कभी धनी जल में छिप जाते हैं, कभी सब सखियों पर जल उछालते हैं, सखियां एक दूसरे पर जल उछालती हैं, कभी सब सखियां मिल के श्री राजी पे ही जल उछालने लग जाती हैं। श्यामा जी भी राजी पे जल उछालते हैं, राजी श्यामा जी पे जल उछाल कर अत्यंत क्रीड़ा का आनंद लेते हैं। फिर उसके पश्चात झीलने का आनंद लेकर दिहोरियों में जाकर सब एक दूसरे का श्रृंगार करते हैं। क्या लिखा है? सकल श्रृंगार किए अजब तिलक दिए। सब सखियां श्री राजी को भी श्रृंगार कराती हैं, श्यामा जी को भी, और स्वयं भी एक सखी दूसरी सखी का श्रृंगार करके अति सुंदर स्वरूप धारण करते हैं। तो जब श्री राजी को श्रृंगार किया कराया तो उनके तिलक की शोभा तो अत्यंत ही सोनी है, अत्यंत ही सुंदर तिलक है, जो नासिका से लेकर मस्तक तक यू शेप में है और मध्य में एक बिंदु बना हुआ है और चारों तरफ भी छोटे छोटे बिंदु जो चंदन से बनाए जाते हैं। इतना सुंदर तिलक, रंग रंगीले दो रंग ना संग सोहे श्यामा। मेरे पिया उस समय अत्यंत रंग रंगीले, अत्यंत रसीले, मन भावन, सब सखियों के मन को भाते हैं और अनेक क्रीड़ाएं करते हैं। प्रीत सो प्रीतम प्यारी, राजी और श्यामा जी बड़े प्रेम से एक दूसरे की तरफ निहार रहे हैं और सब सखियां भी श्री राजी और श्यामा जी के सुंदर स्वरूप को निहारती हैं। श्री राजी महाराज तो अखंड सुख के देने वाले हैं। निज धाम में हर पल हर घड़ी अखंड सुख ही वर्णन होता रहता है, अखंड सुख की लीला होती है। एक सखी के मन में जो बात आती है वो स्वयं ही सब सखियों के मन में भी आ जाती है और जैसा जो रुच आती है वैसा ही श्रृंगार श्री राजी का उन्हें दिखने लगता है। तो सुंदर सार जी, इस तरह से हम झीलने का आनंद लेते हैं, झीलना गाकर। उसके पश्चात हम गोरी का वर्णन करते हैं। गोरी का शब्द जो कहा गया है ये राग का नाम है। तो सबसे पहले गोरी जो हमारी सेवा पूजा में दी गई है, मैं पहले उसकी चौपाइयां पढ़ूंगी, फिर उसका हम आगे वर्णन करेंगे। नाम माला उर्धारो रे साधो भाई, नाम माला उर्धारो, संध्या समय शुद्ध चित करके धनी को नाम चितारो। चार पदार्थ पाए अमोलक, सो मिर्था नहीं हारो। मानुष तन दुर्लभ है यारो, मानुष तन दुर्लभ है साधो। सो क्यों वृथा गुजारो, सो क्यों भूल गुजारो। श्री कृष्ण कृष्ण मुख रटत रात दिन,
श्वास ही श्वास पुकारो, जिस देही पिया पूरन मिली है, सोई जन्म तुम्हारो। कृष्ण सखी मुख कृष्ण बखानत, क्षर अक्षर से न्यारो। पूरन ब्रह्म सनातन दोए भुज, मोहन मित्र हमारो। सुंदर सार जी, ये जो गोरी है, ये कृष्ण सखी ने गाई है, जो श्री जी के समय में 11 वर्ष तक जो पन्ना जी में लीला हुई आनंद की, उस समय ये सखी भी उनके साथ थी। तो उन्होंने हमें क्या बताया है कि हमें हर पल अपने हृदय में पिया जी के नाम की माला को ही सुमरन करना है। हर वक्त धनी का नाम हमारे चित्त में चलते रहना चाहिए। जैसा कहा जाता है रामायण में भी, हाथ पांव से काम कर चित्त निरंजन राख। अर्थात हम हाथ से अपने शरीर के अन्य अंगों से संसार का भी कार्य कर रहे हैं, कभी हम भोजन बना रहे हैं, कुछ भी कार्य घर का कर रहे हैं, तो हमारे हृदय में हमारे पिया जी का नाम ही चलता रहना चाहिए। क्योंकि क्यों चलता रहना चाहिए? कि हम बड़े भाग्यशाली हैं। एक तो हमारी निस्बत है श्री राज जी से, दूसरा जीव का भाग्य इतना उत्तम है कि उसे भरत खंड मिला है, मनुष्य तन मिला है, और ब्रह्म सृष्टियों का संग मिला है, और चौथी चीज ये ब्रह्म ज्ञान मिला है। ये चारों पदार्थ जो हमें मिले हैं, इनका कोई मूल्य इस संसार के धन से नहीं किया जा सकता। इसलिए इन चार पदार्थों को पाकर हमें अपने जीवन को संवारना है, जीव को भी भव सागर से पार करना है। हर पल अपने धनी का नाम ही लेना है। कृष्ण सखी कृष्ण कृष्ण मुख कृष्ण बखानत, कृष्ण कृष्ण मुख रटत रात दिन। ये किस कृष्ण की बात कर रहे हैं? जिस कृष्ण जी के साथ हम प्रथम बार ब्रज लीला में आए। क्योंकि धीरे धीरे आगे चलकर ही सारी बातों का खुलासा हुआ। सुंदर सार जी, ये आज से 400 वर्ष पूर्व लिखी गई है गोरी। इसीलिए कृष्ण कृष्ण रटत रात दिन, क्योंकि उस समय कृष्ण जी ही निज नाम श्री कृष्ण जी का ही महिमा थी। इसलिए हम ज्यों का त्यों उसका वर्णन कर रहे हैं। तो कृष्ण कृष्ण, लेकिन धनी जी ने इतनी समझ सब सुंदर साथ को दे दी थी कि वो सब यही बोलते थे कि हम किस कृष्ण को पुकार रहे हैं, जिस कृष्ण के साथ हमने वृंदावन में रास भी की, जिस कृष्ण के साथ हम गोकुल की गलियों में माखन चुराने की लीला की, दही की लीला की, और फिर रामते जब योग माया में जिस कृष्ण के रूप में हमने की, हम उस कृष्ण को याद करते हैं जिन्होंने ये सब आनंद की लीलाएं इस क्षर के ब्रह्मांड में, ब्रज में, और योग माया के ब्रह्मांड में, रास में हमारे साथ लीला की थी। धाम धनी का जोश लेकर के जो लीलाएं की थी, उस श्री कृष्ण को हम श्वास श्वास में पुकारते रहें। कृष्ण सखी कहती है कि मैं मुख से कृष्ण का वर्णन कर रही हूँ। क्या वर्णन कर रही हूँ? क्षर अक्षर से न्यारो। मेरे कृष्ण, मेरे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, मेरे धाम धनी श्री कृष्ण वो कृष्ण है जो क्षर से भी अलग है, अक्षर से भी अलग है, परम धाम में रहते हैं। श्री जी साहेब के रूप में आगे चलकर इस संसार में जाहिर हुए, प्रकट हुए। ज्यो ज्यो वाणी के अर्थ के खुलासे हुए, तो हमें हमारी रूह को पहचान हुई कि हमने जिन कृष्ण के साथ लीला की थी, वो तो अक्षर ब्रह्म की आत्म भी थी। धनी जी का जोश अवश्य था, इसीलिए हम उन्हें धनी समझकर उनके साथ हमने लीलाएं की। वो श्री कृष्ण, वो कृष्ण तत्व अब योग माया में अखंड हो चुका है। पूर्ण ब्रह्म सनातन तोहे भुज। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत तो हमारे दो भुजाओं वाले श्री कृष्ण के रूप में इस संसार में आए। इसलिए इस संसार के आधार पर वही कृष्ण हमारे मित्र हैं, जो गोकुल में नंद के ग्रह में प्रवेश करते समय जिनके अंदर श्री राज जी का जोश और आवेश स्थापित हो गया था, अक्षर की आत्म भी संग में मिल गई थी।
ऐसा इस गोरी का भाव है। अगली गोरी जो है वो सुंदर साथ जी, गोरी का अभिप्राय जैसा कि मैंने बताया कि राग गोरी सब जो संध्या आरती है वो गा करके सभी मंदिरों में यही गोरी और यही आरती और यही झीलना और यही वंदना सतगुरु की गाई जाती है। तो अगली गोरी क्या है? समझ बूझ गुरु कीजे रे साधो, समझ बूझ गुरु कीजे, ये तो सौदा परम अमोलक, निरख निरख के लीजे, ज्ञान गंभीर शील संतोषी, प्रेम अमृत मुख भाखे, अति निर्मल निज नाम सुनावे, जन्म मरण से राखे, धीरजवंत धर्म प्रतिपालक, वेद ले भेद बतावे, आप तरे शिष्यन को तारे, बहुरी न भवजल आवे, धीर नीर को करे निवेरा, माया ब्रह्म चिन्हावे, जीव को आदि अंत बतलावे, अलख वस्तु लखावे, दूजी साखी कबीर की देवे, विद विद वाणी सुनावे, करके अर्थ बूझ जब देखो, तब संशय मिट जावे, यह तो बात प्रगट है साधो, शिव सुख मुनि श्रुति गाई, बिना सतगुरु कोई पार न पावे, कोटि करे चतुराई, जो कोई खोज करे सतगुरु की, शब्दे में लखि पावे, बिना विवेक वृथा पची मरना, भरम में रैन दिन गवावे, कारण यह सार शब्द, ता कारण यह सार शब्द पद, कहत मुकुंद विचारी, हंसा होए सो सुन के बूझे, माने वचन हमारी। सुंदर साथ जी, इस गौरी में जो है हमें मुकुंद दास जी ने भी श्री जी के समय मुख्य ब्रह्म मुनियों में थे, तो उन्होंने अनेक वाणियों के द्वारा, वेदों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा भी हमें उन परमात्मा की पहचान करने का मार्ग बताया, ध्यान करने का मार्ग बताया। इसीलिए वो इस गोरी में क्या फरमा रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, हे साधो, हे सज्जनों, यदि हमें गुरु धारण करना है तो हमें बड़े विचार करके, समझ बूझ करके, निरख परख करके ये गुरु सतगुरु धारण करना चाहिए। क्योंकि आज के समय में तो संसार में अनेकों गुरु हैं जो सतगुरु कहलाते हैं और सतगुरु के रूप में संसार के अपने शिष्यों की संख्या बढ़ा करके, लेकिन उन्हें पूर्ण सत्य का ज्ञान नहीं करा पाते। गुरु कंचन गुरु पारस, गुरु चंदन परमान, तुम सतगुरु दीपक भय, कियो जो आप प्रमाण। हमें ऐसे सतगुरु की खोज करनी है, ऐसे सतगुरु की शरण में जाना है जो कि परब्रह्म की पूर्ण पहचान करा दे, जिसकी वाणी की मीठी हो, जो धैर्यशाली हो, निज नाम हमें सुनाए, जन्म मरण से हमारे जीव को मुक्त कर दे, जो धर्म का पालन करना वाला हो और वेदों के भेद बता करके हमें परम धाम की पहचान कराने वाला हो, जो ब्रह्म माया आत्मा जीव सबका भेद करके हमें बता दे और सारी जो अखंड की वस्तु है कबीर की साखियों द्वारा भी हमें समझा सके। हमें ऐसा सतगुरु करना चाहिए, ऐसे सतगुरु को धारण करना चाहिए जिससे हमारे जीव के सभी संशय मिट जाए, सभी संशय समाप्त हो जाए। क्योंकि शिव जी ने, सुख मुनि ने और श्रुतियों ने ये बात अखंड रूप से चरम सत्य के, परम सत्य के रूप में बता दी है कि चाहे कोई जितनी भी चतुराई कर ले, बुद्धि के चातुर्य कर ले, वो बिना सतगुरु के इस भव सागर से पार नहीं हो सकता। जो सज्जन, जो सुंदर साथ सतगुरु की खोज करते हैं, वो तो सतगुरु को उनके शब्दों से ही पहचान लेते हैं। क्योंकि बिना विवेक यदि हम गुरु धारण कर लेते हैं देखा देखी में, तो हम दिन रात
बार बार भ्रम में ही पड़े रहेंगे, आवागमन के चक्कर में ही पड़े रहेंगे। मुकुंद दास जी कहते हैं कि ये बात मैंने इसीलिए कही है कि जो हंसा होए सो सुन के बूझे। जो मेरे जो हंस हैं, परम हंस ब्रह्म मुनि हैं, वो इस पद को सुन करके हमारी बात का अनुकरण करेंगे और सच्चे सतगुरु की शरण में ही स्वयं को समर्पित करेंगे और उनके अखंड के वचनों द्वारा अपनी जीव को, आत्म को जागृत करेंगे। सुंदर साथ जी, आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कल जो अन्य गोरी आगे लिखी हुई है उनका भी अर्थ वर्णन किया जाएगा। सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटानी कोट प्रणाम और एक विशेष प्रार्थना सब सुंदर साथ जी के चरणों में भी। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो कृपा करके इसे शेयर करें, इस वीडियो को लाइक भी करें और अधिक से अधिक सुंदर साथ तक, अधिक से अधिक जन सामान्य तक पहुंचाने का प्रयास करें। और साथ ही साथ वीनू भगत, हमारी रुचि भगत कानपुर सुंदर साथ के इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको हर वीडियो जो नई डाली जाए, जो सरल शब्दों में हर चीज का वर्णन किया जाता है इस चैनल पर। वीनू बहन स्वयं भी श्री राज जी के स्वरूप का वर्णन कर चुकी हैं, पूरे कुलजम स्वरूप की वाणी का वर्णन कर चुकी हैं। और अब हमारी दूसरी बहन जो है रंजना बहन, श्री महाराज श्री जी की गीतक का भी वर्णन हो रहा है। तो सुंदर साथ जी इन सब बातों को ध्यान में रखकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रणाम श्री, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।